सर्वाधिक गुणवान कौन? विक्रम और बेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल दिए। बेताल ने अपनी आदत के अनुसार विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले उज्जैन नगर में एक पराक्रमी राजा राज करता था। उसके पास हर प्रकार की समृद्धि थी, लेकिन उसे अपने राज्य में विद्वानों और गुणी लोगों का बहुत सम्मान था। उसी नगर में एक धनी सेठ भी रहता था। उसके 3 पुत्र थे, वीरवर, बुद्धिवर और शिववर। तीनों भाइयों में से एक बढ़कर गुणवान था, लेकिन वे तीनों एक दूसरे से अपने गुणों को श्रेष्ठ मानते थे। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो तीनों भाइयों में विवाद होने लगा कि सबसे अधिक गुणवान कौन है। यह निर्णय लेने के लिए वे एक विद्वान ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने कहा, तुम तीनों अपनी अपनी विद्वता का परिचय दो, तब ही यह निर्णय हो पाएगा। पहले वीरवर बोला, मैं शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता हूँ। मैं किसी भी मृत शरीर को फिर से जीवित कर सकता हूँ। उसने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया और एक मरे हुए पक्षी को जीवित कर दिखाया। सभी उसकी विद्या पर चकित हो गए। इसके बाद बुद्धिवर ने कहा, मैं ऐसे शस्त्र और वस्त्र बना सकता हूँ जो किसी भी परिस्थिति में अजेय हो। उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया और एक अद्भुत शस्त्र तैयार किया जो हवा में तैरता और उसके संकेत पर चलता था। उसकी यह विद्या भी लोगों को विस्मित कर गई। अंत में शिववर ने कहा, मैं ऐसी औषधियां बना सकता हूँ जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती हैं और किसी को भी अमर बना सकती हैं। उसने भी अपनी विद्या का प्रदर्शन किया और एक घोड़े का घाव ठीक कर दिया। लोग उसकी विद्या पर भी चकित हो गए। अब प्रश्न यह था कि इन तीनों में से सर्वाधिक गुणवान कौन है। तीनों अपनी अपनी विद्या को श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब वे राजा के पास गए और उनसे न्याय की गुहार लगाई। राजा ने उनकी विद्या की सराहना की और कहा, तुम तीनों ही महान हो, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम अपनी अपनी विद्या का उपयोग किस उद्देश्य से करते हो। वीरवर ने कहा, मैं अपनी विद्या का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए करता हूँ, ताकि किसी भी निर्दोष की मृत्यु न हो। बुद्धिवर ने कहा, मैं अपनी विद्या का उपयोग देश की रक्षा के लिए करता हूँ, ताकि कोई भी शत्रु हमारे देश को नुकसान न पहुंचा सके। शिववर ने कहा, मैं अपनी विद्या का उपयोग केवल उन लोगों की सेवा के लिए करता हूँ जो असहाय होते हैं और जिनकी सहायता कोई और नहीं कर सकता। राजा ने विचार किया और फिर कहा, तुम तीनों ही गुणवान हो, लेकिन सबसे बड़ा गुण वह है जो निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता के लिए किया जाए। अतः शिववर सबसे अधिक गुणवान है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ इन तीनों में से सबसे गुणवान कौन है। विक्रम ने उत्तर दिया, निस्संदेह शिववर ही सबसे गुणवान है, क्योंकि वह अपनी विद्या का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करता है, जबकि अन्य अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए करते हैं। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल ने कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने फिर से मुंह खोला। अब मैं चला। यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। इस प्रकार विक्रम को एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा।